हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज हमारी क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रयोजनवाद के बारे में, यानी कि प्रैग्मेटिज्म क्या है, जानेंगे इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, शिक्षण विधियां, गुण और दोष। तो ये सारी चीज़ें इसी क्लास में, यानी कि एक ही क्लास में प्रयोजनवाद का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस क्लास को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रयोजनवाद के बारे में जानते हैं, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है। तो प्रयोजनवाद जो शब्द है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। यानी कि प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर ही क्या है, प्रयोजनवाद है। ये बात समझ आ गई। आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द की जो उत्पत्ति है, यह कहाँ से हुई। तो यह ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है किया गया कार्य या फिर व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। तो ये होता है प्रैग्मा का अर्थ। कुछ विद्वान यहाँ पर कहते हैं, यानी कि कुछ विद्वानों का मत है कि प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक अन्य शब्द से हुई है। उन्होंने प्रैग्मा से इसकी उत्पत्ति न मान करके प्रैग्मेटिकोस से इसकी उत्पत्ति माना है, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिक या फिर क्रिया। तो ये व्यवहारिक या क्रिया, ये अर्थ होता है प्रैग्मेटिकोस का। इस प्रकार इन दोनों व्युत्पत्तियों के आधार पर, यानी कि इन दोनों को मिला करके प्रयोजनवाद का एक अर्थ बना व्यवहारिकता। ये अर्थ होता है प्रैग्मेटिज्म का, यानी कि प्रयोजनवाद का। आगे देखिए, प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं कार्यों अथवा सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश, काल और परिस्थितियों में व्यवहारिक अथवा उपयोगी होते हैं। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, अनुभववाद और व्यवहारवाद भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम कह लीजिए। प्रयोगवाद, फलवाद, अनुभववाद और व्यवहारवाद, ये प्रयोजनवाद को हम कह सकते हैं। प्रयोजन और उपयोगिता पर बल देने से इसे क्या होता है, प्रयोजनवाद नाम दिया जा सकता है, यानी कि प्रयोजनवाद कहा जा सकता है। अब आगे जानेंगे प्रयोजनवाद की परिभाषा क्या है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो पहली परिभाषा जेम्स के अनुसार दी गई है कि प्रयोजनवाद एक अनुभववादी मनोवृत्ति है। यह एक प्रकार की विधि है। इस विधि में कोई भी नवीनता नहीं है, मतलब कोई भी नयापन इसमें नहीं है। इस विधि के अनुसार व्यवहारिक परिणाम के आधार पर प्रत्येक विचार की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। तो ये परिभाषा आपने देख ली, जो कि जेम्स के अनुसार थी। अगली परिभाषा है डर्सन के अनुसार, हंडरसन, और यहाँ पर हंडरसन होगा। इनके अनुसार कहा गया है कि प्रयोजनवाद में यदि कोई बात अनुभव में कार्य करती है तो वह उसको सत्य मानती है, अर्थात उसकी कार्य प्रणाली उसे सत्य बनाती है। किसी भी सिद्धांत की सत्यता उसकी दक्षता से ही जानी जा सकती है, जिसके द्वारा वह कार्य हो अथवा जिससे वह मानव की क्रियाओं को मानवीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशन का कार्य कर सके। तो ये दो परिभाषा थी प्रैग्मेटिज्म की। आप इनको पढ़िएगा और साथ ही साथ नोट भी करिएगा। अब हम आगे जानेंगे प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में, यानी कि कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, ये हम जानेंगे। पहला सिद्धांत है कि प्रथाओं और परंपराओं का विरोध एवं लचीलापन पर विश्वास करना। दूसरा है मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। जेम्स के अनुसार है कि सत्य की कसौटी उसकी उपयोगिता में है, ना कि आकाशीय आशीर्वाद में है, आदर्शवाद में है। अगला है प्रयोजनवाद विज्ञान और विचार को क्रिया का अनुगामी मानते हैं। मानव अपने वर्तमान भविष्य का स्वयं ही सर्जक होता है। सत्य का आधार दर्शन अथवा यहाँ तक नहीं बल्कि जीवनगत अनुभव भी होता है। प्रयोजनवादी परिवर्तन पर काफ़ी जोर देते हैं, यानी कि बल देते हैं। प्रयोजनवादी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है। प्रयोजनवादी आदर्शवाद का समर्थक करते हैं। यहाँ पर देखिए आदर्शवाद होगा, जगत में तत्व एक नहीं बल्कि अनेक होते हैं। अगला है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए।
तो ये हैं कुछ सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल जो कि प्रयोजनवाद के हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रयोजनवाद और शिक्षा के कुछ उद्देश्यों के बारे में। तो पहला उद्देश्य है प्रयोजनवाद का कि नवीन मूल्यों की रचना करना, छात्रों का विकास करना, गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास करना, इच्छाओं की पूर्ति करना या इच्छाओं को पूर्ण करना। प्रयोजनवादियों का कहना है कि मनुष्य को सदैव क्रियाशील रहकर बराबर उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए या बढ़ते जाना है। अगला है जॉन डेवी ने कहा है कि सामाजिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा या जितनी ही सामाजिक कुशलता होगी वह उतना ही सामाजिक उन्नति कर सकेगा। तो ये कहना है जॉन डेवी का। ये सारे शिक्षा के उद्देश्य हैं प्रयोजनवाद के आधार पर। अब हम आगे जानेंगे प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम क्या है। तो प्रयोजनवाद का क्या करिकुलम है, क्या इसका पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में उपयोगिता का सिद्धांत है कि पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए प्रयोजनवादियों ने उपयोगिता का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों का समावेश होना चाहिए जो बालक के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए उपयोगी होता है। अगला है रुचि का सिद्धांत जो कि पाठ्यक्रम के विषयों के निर्धारण के लिए बालकों के स्वभाव व रुचि का भी ध्यान रखते हैं। भिन्न भिन्न स्तरों पर बालकों की रुचियां भी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, अतः विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला है अनुभव का सिद्धांत जो कि इस प्रकार है कि इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार सीधा संबंध बालकों के अनुभवों, भावी व्यवसाय एवं क्रियाओं से होना चाहिए। इसका कारण यह भी है कि जैसे ही यह संबंध स्थायी हो जाता है, बालक अपनी इच्छा द्वारा सीखने हेतु प्रेरित हो जाता है। अगला है क्रिया का सिद्धांत कि पाठ्यक्रम में बालक की क्रियाओं पर आधारित उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम अर्थपूर्ण होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और सामाजिक कार्यों का भी इसमें स्थान होना चाहिए। अगला है एकीकरण का सिद्धांत कि प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में विषयों के परंपरागत विभाजन की निंदा करते हैं। प्रयोजनवाद बुद्धि की समग्रता और ज्ञान की अखंडता में विश्वास रखते हैं, अतः उनका कहना होता है कि वास्तविक ज्ञान अखंड होना चाहिए। छात्र को अलग अलग पढ़ाने के बजाय क्रिया संबंधी समस्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में कि प्रयोजनवाद इसकी शिक्षण विधियां क्या हैं, यानी कि प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए, पहली शिक्षण विधि है समस्या समाधान विधि, योजना पद्धति, सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत, सीखने की उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत और अनुभव से सीखना या करके सीखना। तो ये कुछ विधियां हैं प्रयोजनवाद के बारे में। अब हम आगे जानेंगे प्रयोजनवाद के कुछ दोष और गुण के बारे में। तो देखिए, प्रयोजनवाद के कुछ गुण हैं यानी कि मेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो इन्होंने यानी कि प्रयोजनवादियों ने शिक्षा दर्शन की कुछ नई बातें दी हैं, यानी कि नवीन शिक्षा हो गई, प्रगतिशील शिक्षा, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम और संगठित इकाई आदि। तो ये कुछ चीज़ें दी हैं प्रयोजनवादियों के द्वारा दी गई हैं। प्रयोजनवादियों का उपयोगितावादी दृष्टिकोण काफ़ी सराहनीय रहा है, विद्यालय को नया स्वरूप प्रदान किया है। इस प्रकार विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व भी किया गया है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की बिल्कुल भी व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है और इन्होंने शिक्षा को जो योगदान दिया है यानी कि प्रयोजनवादियों ने, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो प्रोजेक्ट विधि है। तो यहाँ पर आप विधि कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे प्रयोजनवाद के गुण। अब जानेंगे इसके दोष के बारे में, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। प्रयोजनवादी विचारधारा अतीत की पूर्ण उपेक्षा करती है तथा वर्तमान एवं भविष्य को काफ़ी महत्वपूर्ण समझती है, किंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अतीत का ज्ञान प्राप्त किए बिना वर्तमान को समझना काफ़ी कठिन होता है। प्रयोजनवाद इस सत्य को परिवर्तनशील मानते हैं जो सर्वथा अनुचित है। सत्य परिवर्तनशील नहीं है।
प्रयोजनवाद में क्रिया पर विशेष आग्रह है और बौद्धिकता का विरोध किया गया है। ज्ञान को क्रिया के माध्यम के द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से दिखाने पर या देने पर आग्रह किया गया है, किंतु बौद्धिक सूचनाएं भी आवश्यक होती हैं। सभी विषयों को प्रत्यक्ष एवं क्रिया के द्वारा संप्रेषित करना संभव नहीं माना जाता है। यह वाद यानी कि प्रयोजनवाद शिक्षण की प्रयोजना विधि को श्रेष्ठ मानता है, किंतु प्रयोजना विधि से सभी विषयों का शिक्षण संभव नहीं है। सभी विषय प्रयोजना विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते। तो ये कुछ इसके दोष माने जाते हैं और इसके गुण ये देखिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई, कुछ भी समझ आया प्रयोजनवाद के बारे में या फिर प्रयोजनवाद के बारे में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।